6। तो इंडेक्स में 6 में जो डेटा होगा वो आपको रिटर्न करेगा। कौन से फॉर्मेट में? अगर अभी स्टार्ट हो रहा है आपने कंपनी में, किसी कंपनी में अपने ज्वाइनिंग ली है, वो टोटल स्क्रैच अभी न्यू स्टार्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें डिजाइनिंग एनालाइजेशन, उसमें सारा चीज़ें प्रिपेयर किया जाता है, तो वो होती है स्क्रैच प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मार्केट में बहुत कम है जो स्क्रैच प्रोजेक्ट है, स्क्रैच प्रोजेक्ट बहुत कम है। तो जिसे किसी भी डेवलपर को अगर स्क्रैच प्रोजेक्ट मिलता है तो वो कंपनी कभी भी लीव मत करना, हमेशा इस सोचना है कि जहां भी हमें स्क्रैच डेवलपमेंट मिल रहा है तुरंत आप उसको ज्वाइन कर लेना, चाहे उसमें कम पैकेज ही क्यों ना दे। 8 का पैकेज दे रहा, 6 का पैकेज भी दे रहा, 7 का भी दे रहा, 9 का भी दे रहा, जो भी दे रहा, कम पैकेज दे रहा, अगर स्क्रैच डेवलपमेंट उस कंपनी में स्टार्ट हो रहा तो आप तुरंत उसको ज्वाइन करें। क्यों? रीजन, क्योंकि उसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और जिसकी आपको जरूरत है। जब आप एक बार कंपनी में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंप्लीट सीख जाते हैं, फिर उसके बाद आप किसी भी एमएनसी कंपनी में जाए या इंटरनेशनल कंपनी यूएस में जाए, कहीं भी जाए, आपको बढ़िया प्रोजेक्ट, अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेज और स्टेटस काफी अच्छा होगा। अगर स्टार्टिंग में अगर गलती करते हैं, पैसे को देख के किसी भी प्रोजेक्ट में आप घुस गए, काम करने लगे, ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपने करियर पे ही, आप अपने पैर पे, जिसको बोलते हैं पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लाइफ से। तो पहला प्रोजेक्ट जो होता है स्क्रैच प्रोजेक्ट, तो मार्केट में जिसकी काफी कमी रहती है, जल्दी भी स्क्रैच प्रोजेक्ट मिलते नहीं हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है दूसरा होता है माइग्रेशन, दूसरा होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस प्रोजेक्ट जो पहले से काम जो बने हुए हैं, जैसे कि 10 साल से काम कर रहा है, जैसे स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एलआईसी, तो जैसे काफी टाइम से जिनके पास प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब उनकी मेंटेनेंस के लिए तो मार्केट में 90% जो काम है वो मेंटेनेंस पे, 80 to 90% मान सकते हैं मार्केट में मेंटेनेंस पे है। थर्ड जो है वो है माइग्रेशन पे। माइग्रेशन मीन्स 20 साल पहले, 10 साल पहले जो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे जो प्रोडक्ट बना हुआ है और वो काफ़ी स्लो होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू क्या हो रही है, मार्केट में उनकी वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है, कोई काम प्रॉपर उनका नहीं चल रहा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपने ओल्ड प्रोजेक्ट को, जो उनका डेटा स्टोर्ड है, उसको न्यू प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कराना। तो टोटल पूरा का पूरा ऑल टू ऑल प्रोजेक्ट जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस टाइप के भी प्रोजेक्ट मार्केट में कम ही है, मतलब 10% मान सकते हो, 10%, 20%, 10% मार्केट में आपको मिलेंगे माइग्रेशन के, 10% मिलेंगे आपको स्क्रैच प्रोजेक्ट। मेंटेनेंस जो प्रोजेक्ट है 80% आपको मार्केट में मिलेंगे, 80% मार्केट में मेंटेनेंस पे, जो कि पहले से बनी हुई प्रोजेक्ट है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहले से चीजें बनी हुई है उस पर जब आप काम करने जाएंगे तो आपको बने बनाए प्रोजेक्ट मिलेंगे। अब बताइए, उनकी लॉजिक को समझना, पहले तो उनकी लॉजिक पूरा आप समझेंगे कि कैसे उन्होंने बनाया, क्या है फंक्शनैलिटी, पूरे मॉड्यूल समझना, उसके बाद क्या कोड लिखना है। जो कोड लिखे, आपका कोड उसके कोड से जो पहले से लिखा है वो परफेक्ट सुटेबल होना चाहिए। कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें जावा 7 यूज किया है, जावा 8 यूज किया है, जावा 9 यूज किया है, किसी डेवलपर ने कौन सी टेक्नोलॉजी पे बना के रखा है, तो सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है वहां। तो सभी की किस्मत अच्छी नहीं होती है और सब किसी की ऐसी भी नहीं है कि किसी की किस्मत खराब हो। मैं चाहता हूँ, मैं तो यही करूंगा कि आपको सभी लोग को स्क्रैच मिले, ताकि आप बेसिक से सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन मार्केट में ज्यादातर आपको मेंटेनेंस प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसमें ही काम करना पड़ता है। ठीक है, किसी किस्मत अच्छी है तो बढ़िया मिल जाएगा। तो इसलिए मैं सारी चीजें जो ट्रेनिंग देता हूँ स्क्रैच से डेप्थ में ट्रेनिंग देता हूँ, कि आपको कभी भी कैसा भी सिनारियो मिले, कैसा भी लॉजिक मिले, कैसा भी कोड मिले, आप कम से कम कोड समझ के आप अपनी लॉजिक लिख सकें। समझे धीरज? ये फालतू ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ कि काम नहीं आएगा। जब आप रियल टाइम पे काम करोगे तब। मैं इतनी लेक्चर क्यों दे रहा हूँ यार? है क्या जावा पढ़ा रहा हूँ? कोर जावा बिल्कुल मत सोचो कि आप कोर जावा पढ़ रहे हो यार। मेरे यहाँ सिर्फ नाम रहता है कोर जावा का, मैं पूरा प्रोजेक्ट ही पढ़ाता हूँ।
ठीक है, सिर्फ नाम का रहता है प्रोजेक्ट कोर जावा। लोग सोचते हैं कि अरे कोर जावा में है क्या। आप कहीं से भी कोर जावा पढ़ के आइए ऑल इंडिया में, फिर जब आप हमारे यहाँ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा सर कोर जावा एक्चुअली होता क्या है। लोग रियल टाइम में लॉजिक क्यों नहीं लिख पाते, रीजन यही है क्योंकि उनको कोर जावा ही नहीं आता। और जहां से वो कोर जावा पढ़ के आते हैं उन्हें लगता है कि हमें कोर जावा आता है। समझे? हाँ तो बताओ, किसी को डाउट, कुछ पूछना है? चलो कल आपको बताएंगे। तो कोई भी टॉपिक मैं जो पढ़ाता हूँ उसको मिस मत करना, उसको ये मत सोचना कि इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट मेरा इम्पोर्टेंट है। अगर उसको छोड़ोगे तो फिर से आपको कोर जावा उठाना ही पड़ेगा। अगर कोई भी एक टॉपिक मिस करोगे तो वो समझ लो कि आपको दोबारा कोर जावा पढ़ना पड़ सकता है, या उस टॉपिक में वापस आपको आना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो आप रियल टाइम में फंस जाओगे। मैं अननेसेसरी टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ाता, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? अश्वनी, क्या है, काफी दिनों बाद आज ज्वाइन किए क्लास, कहाँ रहते हो आजकल? अश्वनी, आ रही है आवाज? हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर। हेलो। किधर, कहाँ गुम हो गए थे? मैं सोचा नहीं कि नहीं दशहरा ठीक बीत है। गया, अब दिवाली के बाद ही आओगे लगता है कि। नहीं नहीं हम्म, नहीं, आज से हूँ, आज से आऊंगी। हम्म, ठीक है, ज्वाइन कीजिए जल्दी से। आप जॉब लीजिए, है ना, अब आपका टाइम खत्म हो रहा है, लास्ट चल रहा। प्रिपरेशन अच्छा करो। चलो हाँ देखो सर, यस। आप लोग। हाँ ठीक है सुनी, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सेफ, क्या नाम है आपका, कौन सा बैच आईडी है यार? CJ6 ना, कौन सा वाला है यार? ये CJ 6 है। ओके, नोट्स। यहाँ तक हो गया था। चलो अब आज आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो रहा, सॉरी कौन सा चल रहा, आज आप लोग एक टेस्ट देंगे। आप लोगों के बैच का पहला टेस्ट होने जा रहा है ना क्या यार? इससे पहले कोई टेस्ट दिए हो? ऐसे नहीं हुआ ना। चलो आज, वैसे टेस्ट में हमेशा लेते रहता हूँ, कभी भी ले सकता हूँ, मेरा कोई वो नहीं रहता, जब मन पड़ता है तब ले लेता हूँ। कोर्स मुझे लगता है कि इतना हो गया कंप्लीट, तो टेस्ट करने के लिए मैं एक ले लेता हूँ, जो स्मॉल सा सेशन। चलो सभी लोग देंगे। अश्वनी बोलेगी कि अरे सर जब मैं आती हूँ तो आप मुझे टेस्ट में फंसा देते हैं। क्यों अश्वनी? हेलो। हाँ अमर। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। टेस्ट बराबर टेस्ट हाँ। रहता है। हाँ, जब भी मैं ज्वाइन करती हूँ उस दिन रहता ही है। हाँ पिछली बार भी आपने ज्वाइन किया था तो उसी दिन टेस्ट था। हाँ सही है, सही है। चलो सर ठीक है, आज मैं टेस्ट बोल रहा हूँ दीजिए। कि पहले जो वो लिंक देने वाले थे ना, वो पुरानी वीडियो का, पहले वो करा दीजिए सर, फिर टेस्ट ले लीजिएगा। अरे वो मैंने हमारी भी किसको बोला क्लासेस था, छूटी रहे। आयुष को बोला था, आयुष ने भेजा ही नहीं। क्यों यार आयुष? आज बोल दो सर। किस, अच्छा डेटा खत्म हो गया तो किस में सेंड किया था तुमने?
टेलीग्राम पे तो कौन सा टेलीग्राम है यार? मेरी टेलीग्राम आईडी है क्या तुम्हारे पास? हम्म? अच्छा, क्या नाम से है तुम्हारा टेलीग्राम में? आयुष मिश्रा। अच्छा, रुको देखता हूँ। आयुष मिश्रा करके तो कोई भी मैसेज मेरे पास टेलीग्राम में नहीं आया। किसी दूसरे को तो नहीं भेज दिया यार? हाँ? अरविंद है, संदीप नहीं है, मेरे पास नहीं आया है। सोनिका, श्रुतिका, क्या क्या नाम है? राम साथ नहीं आया। ठीक है, फिर से भेजना। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम। तो मुझे मैसेज दे देना ताकि मैं कनेक्ट कर लूंगा तुमसे फिर। ठीक है, चलो। हम्म क्या बोल रहे थे अमर? टेस्ट टेस्ट देने के मूड में नहीं हो क्या? ना सर, सीजे 6। क्योंकि सर मेरी 6 से 7 दिन की क्लास छुटी हुई है, तो इसलिए थोड़ा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग तो क्लास कर रहे हैं उनको तो देना पड़ेगा ना। उनको ठीक है दें सर। ताकि नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आगे तुम अपना प्रीवियस कवर कर लेना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आज। ठीक है, ओके सर। चलो। हाँ, टॉपिक आप लोग का इसमें कौन कौन सा बैच में कंप्लीट हो गया था? आप लोगों का टॉपिक स्टैटिक, नॉन स्टैटिक कंप्लीट, और कंप्लीट हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। प्रोडक्ट। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, हाँ? हम्म एक इंट प्रोड आईडी, स्ट्रिंग प्रोड नेम, डबल कॉस्ट, डबल कॉस्ट। ठीक है। एक ये आपका एक प्रोडक्ट क्लास है। ठीक है, कॉपी। क्या पेस्ट हो रहा भाई? प्रोडक्ट क्लास। इस क्लास में आपके पास एक क्या होगा, एक मेन मेथड आपको क्रिएट करना है। एक मेन मेथड मुझे डिस्प्ले कराओ। आपको कितने मेथड्स बनाने हैं?
मुझे कुछ मेथड्स चाहिए। एक गेट गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट का डिटेल मुझे चाहिए। गेट प्रोडक्ट नेम। गेट प्रोडक्ट नेम, एक प्रोडक्ट नेम आपको बताना है। गेट ऑल प्रोडक्ट। गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स मीन्स फॉर समथिंग 2 या 3 प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए। 2 और 3 प्रोडक्ट्स। 2 और 3 प्रोडक्ट्स का डेटा डिस्प्ले कराना है। गेट 3 प्रोडक्ट्स। और गेट सेट, एक मेथड करोगे सेट मेथड नहीं बताया ना अभी, छोड़ो, सेट मेथड अभी नहीं बताया, ठीक है। और एक गेट हो गया, गेट प्रोडक्ट, और आपको अभी कंडीशन नहीं बताया, ठीक है। एक कर लो आप, डिटेल्स नेम कॉस्ट। गेट प्रोडक्ट कॉस्ट। गेट प्रोडक्ट कॉस्ट, और एक मेथड बनाना है फाइनल कॉस्ट। गेट फाइनल या चलो बस इतना बनाना। गेट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट नेम बाय बाद में बताएंगे। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए कि आपको इसको क्या इनपुट देना है और ये क्या रिटर्न देगा, ये चीज सोचना है। इसमें क्या इनपुट देंगे, क्या आउटपुट आएगा, इसमें क्या इनपुट देना है, क्या आउटपुट देगा। तो सिर्फ इनपुट और आउटपुट के बेस पे आपको ये चारों मेथड्स डिजाइन करने हैं। ये प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डेटा सेट करना है, और ये मेथड डिफाइन करना है और प्रिंट करना है। कितने लोग कर लोगे, रेस्पॉन्स करो, कितने लोग कर लोगे। मैं रेशियो देखना चाहता हूँ कितने हैं, बोलो यार, मैसेज करो। इसमें से कितने हैं जो इस मेथड को बना सकते हैं। अरे जो मैंने कल बनाया है उसी तरह से यार, कुछ भी नया नहीं है। जो कल का मालूम होगा जिसे, वो कर लेगा। हेलो, एडिट प्लस पे रन नहीं हो रहा, नोट पैड पे लिख लो। कोड तो लिखना ही उतना ही है आपको, चाहे एडिट प्लस पे लिखे। बस इसमें क्या है, उसमें हमें आपको शॉर्टकट की मिल जाता है, इसमें आपको कंपाइल एंड रन करना पड़ेगा मैनुअली सीएमडी के थ्रू। कोड तो उतना ही लिखना पड़ेगा ना, क्यों। हाँ सर, कैन आई ट्राई ऑल्सो। हाँ हाँ बिल्कुल, सभी लोग कर सकते हैं यार, सभी लोग कीजिए जितने लोग हैं। अश्वनी, आप भी इसको सॉल्व कीजिए। आयुष, अमर, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप थोड़ा देर वेट करो या रिवाइज करो, जो भी चीजें हैं। कुछ तो बनाओ, जितना आपने पढ़ा है कुछ तो ट्राई करो, कुछ तो मैं मेथड बनाओ, ठीक है। ये कल की क्लास जो समझ में आई उसके बेस से बनाओ। धीरज, फैजान,
मेथड जो मैंने कल बनाया उसी के बेस पे है। ठीक है, नैनिका, साक्षी, चलो कितना टाइम दूं आपको, कितना चारों मेथड बनाने में यार? साक्षी